हेलो एवरीवन, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल 18 से लेके 14 तक। आज का जो न्यूमेरिकल क्लास होगा वो टेंशन से रिलेटेड होगा, एक्सेलरेशन से रिलेटेड होगा और फोर्स से रिलेटेड होगा। ओके और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का है। और जब भी न्यूमेरिकल बनावें तो सबसे पहले धैर्य रखें और सवाल को स्टेप बाय स्टेप सोचें और स्टेप बाय स्टेप फार्मूला लगाकर सॉल्व करें। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पे सवाल आपका दिख रहा होगा। सवाल को अच्छे तरीके से समझिए पहले और उसका डायग्राम बनाइए और डायग्राम बनाने के बाद उसका डेटा नोट कीजिए। ठीक है, रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, यानी रेडियस इसका कितना है तो 1 मिलीमीटर है, यानी इसको मीटर में चेंज कर दूं तो 10⁻³ मीटर होगा। एंड मास 4 मिलीग्राम, मास इसका है 4 मिलीग्राम। ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 4 × 10⁻³ ग्राम आएगा। अब इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ 4 × 10⁻⁶ केजी आएगा। तो मास आ गया। आर फॉलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, यानी u की वैल्यू यहां पे 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ऑन द हेड ऑफ ए बैल्ड पर्सन, बैल्ड पर्सन मतलब टकला आदमी, ठीक है, जिसके सिर पे बाल नहीं है, ठीक है, गंजा आदमी है। ठीक है, द ड्रॉप्स है ना, स्वेपलेस, देखो स्वेपलेस हो जाता है ऑन द हेड एंड कम टू रेस्ट, और रेस्ट में आ गया बिखर करके आया, छपाक सना। ठीक है, तो क्या हो गया, रेस्ट में आ जाता है, तो v = 0 रेस्ट में बोला। एज्यूमिंग इक्विवेलेंटली दैट द ड्रॉप्स कवर ए डिस्टेंस इक्वल टू दियर रेडियाई ऑन द हेड, जब वो जो है से आया, गिरा, छपाक सना किया, बिखर गया, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना, रेस्ट में आने के लिए डिस्टेंस कितना कवर किया, वो रेडियस के इक्वल डिस्टेंस किया, रेडियस के इक्वल डिस्टेंस कवर किया, s = r। अब देखो तो बोला यहां पे एस्टिमेट द फोर्स एक्सर्टेड बाई ईच ड्रॉप ऑन द हेड, प्रत्येक ड्रॉप आने के बाद कितना फोर्स लगाया, तो फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, है ना, क्योंकि ड्रॉप आया, रिटार्ड हुआ। क्यों रिटार्ड हुआ, क्योंकि हेड ने उसको फोर्स दिया रोकने के लिए, तो जितना हेड उस पर फोर्स देगा उतना ही हेड पर वो फोर्स देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालिए, v² = u² + 2as, तो v0 u² + 2as, a आ जाएगा -u²/2s आ जाएगा, तो -u², u का वैल्यू यहाँ पे 30 × 30/2 × s, s की वैल्यू r की वैल्यू 10⁻³ ओके। अब देखिए यहाँ से a देखिए, तो a आ जाएगा 3 × 3, तो ये -9/2। ठीक है, ये 1 0 1 0 2 0, ये ऊपर जाएगा, -3 है तो +3 होगा, तो ऊपर है पावर 10⁻², ये जाएगा 3 और, तो वो बना लेगा 5 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। नहीं, ड्रॉप के लिए रिटार्डेशन आया। ठीक है, अब देखो इतना तो सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद देखो फोर्स निकालनी है, तो ma लगाना होगा। m की वैल्यू ले लो, तो 4 मिलीग्राम है, यानी 4 मिलीग्राम, तो यहाँ से 4 मिलीग्राम है, तो मास कौन सा होगा, a वाला, तो 4 × 10⁻⁻6 इंटू a एक्सेलरेशन, तो a होगा 9/2 और इंटू 10⁵ इतना न्यूटन आ जाएगा। ठीक है,
कैंसिल आउट कर दीजिए ये 2 से, तो ये 2 आ जाएगा। तो 9 दूना 18 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन, 10 से डिवाइड कीजिएगा 1.8 न्यूटन आ जाएगा। होगा ऐसा? तो F इज इक्वल टू 1.8 न्यूटन। ओके, इतना फोर्स ईच ड्रॉप लगाएगा। आगे बढ़ता हूं, सवाल आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, डिसाइड कीजिए सवाल के साथ, अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए और देखिए 9 नंबर में ए पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg। पार्टिकल की जो मास है वो 0.3 kg है। m इज इक्वल टू 0.3 kg। हो गया ऐसा? इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स F, यानी उस पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, इतना फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, जहां पे K का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो बोला व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन, है ना, इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम ए पॉइंट x इज इक्वल टू क्या है 20 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहां पर K लिख लीजिए, K इज इक्वल टू 15 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, x की वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर है, यानी 0.2 मीटर है। ओके, तो यहां से क्या आएगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है। ठीक है, तो फोर्स कितना लगा, कब लगा, तो जब इतना डिस्टेंस से इतना x पर से रिलीज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाएगा आपको। ठीक है, तो -15 इंटू एक्स का वैल्यू 0.2 होगा ऐसा। अब देखिए इसको कैंसिल नहीं कीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा आपका 3 न्यूटन। 3 न्यूटन आ गया। ये नेगेटिव डायरेक्शन बता रहा है कि देखिए ये जो है से ब्लॉक है और इस स्प्रिंग को ऐसे अटैच है। सपोज दैट इधर खींच के रखे हैं इसको, तो स्प्रिंग इधर खींचेगा, माने एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। कितना एक्सेलरेशन से खींचेगा, तो A इज इक्वल टू फोर्स बाई मास। फोर्स कितना है, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स तो मिल ही गया, इतना फोर्स के सब्जेक्टेड की बात किया है। और यहाँ पे F, तो F की वैल्यू हो गया यहाँ पे एक मिनट, F की वैल्यू हो गया 3 और बाई मास की वैल्यू हो गया 0.3। पॉइंट हटाइए, 10 बैठेगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो A आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आपके स्क्रीन पे सवाल आ गया और ये जो सवाल है वो देख रहे होंगे। बोथ द स्प्रिंग्स शोन इन फिगर में देखिए 2 स्प्रिंग है, अनस्ट्रेच्ड है, अभी अनस्ट्रेच्ड है। ओके, अब देखिए इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय ए डिस्टेंस x एंड रिलीज्ड। इस ब्लॉक को सपोज कीजिए डिस्प्लेस करना है, या तो राइट डिस्प्लेस करेंगे या तो लेफ्ट डिस्प्लेस करेंगे। मैटर तो यही है, मालूम नहीं कि किधर डिस्प्लेस करना है, लेकिन ए है डिस्प्लेस करेंगे तो आ तो लेफ्ट इस तरफ करेंगे K2 के तरफ, आ तो K1 के तरफ। वो डिपेंड करता है आपको डिस्प्लेस करने पे। ठीक है, डिस्प्लेस कर देना है, कितना डिस्प्लेस करना है, x करना है, x डिस्प्लेस किया इधर, यही ब्लॉक है। तो जो K2 है वो तो कंप्रेस हुआ यार, तो वो क्या किया, कंप्रेस होने का अपोज किया। स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे ना तो वो अपोज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देगा, चलो इधर देगा। और ये जो K1 है, जब ब्लॉक को उधर ले जाएंगे तो K1 एक्सटेंड करेगा। K1 क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। तो जैसे ही K1 एक्सटेंड करेगा तो एक्सटेंशन इधर है, तो वो तो अपने तरफ पुल करेगा कि हमें एक्सटेंड मत करना। ठीक है, अपोज करेगा वो, तो ये जो है से इधर फोर्स लगाएगा F1। होगा ऐसा? ठीक है, तो देखिए क्योंकि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है -kx, माइनस का मतलब यही होता है कि x यदि पॉजिटिव होगा तो F निगेटिव होगा। ठीक है, और x यदि निगेटिव होगा तो फोर्स पॉजिटिव होगा।
बस इसका ये काम है। तो हम लोग अब इसका डायरेक्शन पता लगा लिए, अब डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लेंगे। तो देखिए F1 कितना होगा, K1 इंटू एक्स होगा। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो पता चल गया कि इधर आ रहा है, जिधर डिस्प्लेस किए हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, F2 लेंगे तो F2 इज इक्वल टू क्या आएगा, K2 इंटू एक्स। तो इस पे नेट फोर्स ले लो, नेट फोर्स क्या आएगा, F1 प्लस F2। क्यों F1 प्लस F2 लेंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो F1 प्लस F2, तो A आ जाएगा K1, देखिए यहाँ पे आएगा K1x प्लस आएगा K2x, तो K1 प्लस K2 इंटू एक्स आएगा। होगा ऐसा। अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लो, क्योंकि जिधर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, मतलब बॉडी किधर डिस्प्लेस होगा, इधर होगा। अब इधर एक्सेलरेट करेगा, किधर, तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो A इज इक्वल टू नेट फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाई मास, क्योंकि नेट फोर्स होगा तभी एक्सेलरेशन होगा, नेट फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। यानी एक्सेलरेशन के लिए नेट फोर्स जरूरी है। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना आएगा, K1 प्लस K2 इंटू एक्स बाई एम। क्या लिखोगे, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक को इधर डिस्प्लेस किए हो ए साइड में, तो एक्सेलरेशन ए साइड में होगा। ठीक है, ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट, अब है नेक्स्ट, देखिए ए स्मॉल ब्लॉक B इज ड्रॉप्ड ऑन, इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक A, यानी ब्लॉक जो B है वो A ब्लॉक के ऊपर रख दिया गया। ठीक है, अनदर ब्लॉक A ऑफ मास 5 kg, मतलब इस ब्लॉक की जो मास है, A की मास है, ब्लॉक ऑफ मास A कितना है, 5 kg का है। ब्लॉक A का मास 5 kg हुआ। अब देखिए, एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, यानी L 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए, इनिशियली द ब्लॉक B इज नियर द राइट एंड ऑफ ब्लॉक A। ब्लॉक A का ये राइट एंड है, ये वाला लेफ्ट एंड है, अभी यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, फिगर में एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है 10 न्यूटन है, इज अप्लाइड इस पर A पर, टू द ब्लॉक A, ऑल द सरफेस एज्यूम्ड फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा है। ठीक है, फाइंड द टाइम elapsed बिफोर द ब्लॉक B सेपरेट फ्रॉम A। सेपरेट होना मतलब अलग हो जाना, अलग हो जाना मतलब गिर जाना। अब देखो, इसको धकेलेंगे तो इसको धकेलेंगे तो इसको तो नहीं धकेल रहे हैं, यहाँ पे सरफेस पर है, यहाँ पे स्मूथ है, चिकना है, कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, यानी धकेलते चल जाएंगे तो नीचे नीचे निचवे निचवे पार कर जाएगा और वहीं रह जाएगा। और जब इसका ये वाला पार्ट आगे इतना बढ़ जाएगा, जब S इज इक्वल टू एल, जब S इज इक्वल टू एल कवर कर लेगा कौन, A ब्लॉक, किसके रेस्पेक्ट में, इस B ब्लॉक के रेस्पेक्ट में, तो ब्लॉकवा B लेफ्ट एंड के पास पहुंच जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो कितना देर में ब्लॉक सेपरेट होगा, जितना देर में ही अपना लेंथ के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो मालूम है स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है 0 और S का वैल्यू L है, एक्सेलरेशन तो मालूम हो जाएगा, फोर्स बाई मास, किसका मास, A का, क्योंकि फोर्स किस पे लगा, A पर, किसको डिस्प्लेस करेगा, A को करेगा। ठीक है, तो कितना न्यूटन 10, कितना मास, तो मास 5, तो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। हो गया ये। अब देखो यहाँ पे S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर आएगा, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लेंगे, तो S की वैल्यू यहाँ पर कितना दोगे, देखो 0.2 यानी L होगा, U तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू A का वैल्यू 2, तो T स्क्वायर, तो 2 2 तो कट गया, तो 0.2
ठीक है, इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.2 का रूट ओवर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.45 सेकेंड आ जाएगा, यानी t इज इक्वल टू 0.45 सेकेंड, ठीक है। यानी ये हो गया मैटर सॉल्व, यानी किसकी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू आ गई, टाइम मैंने फाइंड कर लिया। ओके, तो ये हो गया टाइम से रिलेटेड। अब देखेंगे आगे, बहुत ही अजीब तरीके का है, देख लीजिए। यहाँ पर ए मैन हैज फॉलन इनटू ए डिच, यानी एक आदमी है, देखो ये एक आदमी है, ये जो खाई में गिर गया, गड्ढा में गिर गया, ठीक है, डिच ऑफ विथ डी, और इसकी जो विथ है वो कितना है, तो यहाँ पे डी है। एंड टू ऑफ हिज फ्रेंड्स आर स्लोली पुलिंग हिम आउट यूजिंग ए लाइट रोप, यानी हल्की हल्की रोप, माने हल्का हल्का रोप है, जिससे यूज करके उसका दो फ्रेंड ए और फ्रेंड ए बी दोनों क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। ये दोनों रस्सी को इधर खींचेगा तो ये अपने आप ऊपर चला जाएगा, देखो ये अपने आप ऊपर चला जाएगा, कब, जब दोनों इधर खींचेगा तब। और वो भी देखिए आगे, देखिए यूजिंग लाइट रोप एंड टू फिक्स्ड पुल्लीज एज शोन इन फिगर, पुल्ली, ठीक है, पुल्ली फिक्स है, सो दैट द फोर्स एज्यूम्ड इक्वल फॉर बोथ फ्रेंड्स एक्सर्टेड बाय ईच फ्रेंड्स ऑन द रोप इंक्रीज एज द मैन मूव्स अप, फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट ए डेप्थ एच, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, स्लोली इसको बाहर लाना है। इधर सपोज करते हैं कि देखिए ये एंगल थीटा बना रखा है, तो ये भी एंगल थीटा बना रखा है, इधर का टेंशन टी है तो इधर का भी टेंशन टी है। इसको शो करना है, इसका मतलब देखिए शो करना है, इसको देखो शो करना है, तो इसके शो करने के लिए मैं बात करता हूँ। देखो यहाँ पे तो mg नीचे लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर mg नीचे लगेगा, इधर चाहोगे तो इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो, ठीक है। इसको एकदम खींचना है स्लोली ऊपर की तरफ, ठीक है, आदमी गिरा हुआ है यहाँ पे, ठीक। देखो यहीं पर आदमी है, इसका डाउनवर्ड क्या काम कर रहा है, mg, इधर क्या दे रहा है, एक सेकेंड फ्रेंड, इधर रस्सी पर दे रहा है कौन फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड। देखो ये फोर्स लगाया जो T1 लगा, ये जो फोर्स लगाया ये रस्सी में T2 लगा, ठीक है। इधर से एंगल थीटा है, इधर से एंगल थीटा है, अभी एच डेप्थ में। इधर कंपोनेंट लेंगे तो T2 साइन थीटा होगा, इधर कंपोनेंट लेंगे तो T2 कॉस थीटा होगा। इधर कंपोनेंट लेंगे, इधर एंगल नहीं बना रहा है ना, जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा साइन में, इधर एंगल नहीं बना रहा है तो T1 कॉस थीटा। तो देखिए यदि T2 साइन थीटा बड़ा हो जाएगा तो इस तरफ दीवार में जाके टकरा जाएगा, और T1 साइन थीटा इधर बड़ा हो जाएगा तो इस दीवार में आकर टकरा जाएगा। इसलिए इसको ऊपर जाना है, तो ऊपर जाना है तो इधर और इधर दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, यानी T1 साइन थीटा इज इक्वल टू T2 साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल, यानी T1 इज इक्वल टू T2, इसको T मान लो, यानी दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, दोनों आदमी का फोर्स इक्वल है। कोई भी बढ़ा देगा तो उसके तरफ दीवार में आके टकरा जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो स्लोली इसको ले जाना है। तो देखिए यहाँ पर स्लोली ले जाना है, इसका मतलब यहाँ पर यदि है तो फोर्स निकालना है, कितना फोर्स दे रहा है, तो दोनों तो इक्वल दे रहा है। तो अब देखो इक्वल दे रहा है, यानी ये जो mg है वो उसको बैलेंस कर ले रहा है, कौन कौन, T1 कॉस थीटा और T2 कॉस थीटा, दोनों किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर ले रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे T1 कॉस थीटा प्लस T2 कॉस थीटा बैलेंस्ड बाई mg, और T1 और T2 तो दोनों इक्वल प्रूफ किए हैं, वही तो प्रूफ करना था सबसे पहले। तो T1 और T2 तो ये हो जाएगा 2t कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। देखो
अब यहाँ तो निकल गया, लेकिन फोर्स कितना लगा रहा है एच डेप्थ पे ये बताना है, यही ना। फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट ए डेप्थ एच। तो देखिए यहाँ से T इज इक्वल टू क्या आएगा, T इज इक्वल टू आएगा यहाँ से mg बाई 2 cos थीटा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे cos थीटा के बारे में सोचें जरा, तो देखिए cos थीटा में आएगा, देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक h, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक d/2, क्योंकि टोटल d है, तो इसको ऐसे साइड में बना सकते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे, ये होगा d/2, ये एंगल होगा थीटा, ये h होगा, तो अंडर रूट इसको लिखेंगे h² प्लस d²/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे cos थीटा यदि निकालना चाहते हैं तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस और बाई हाइपोटेनस h² प्लस d²/4, यही तो होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको h लिखूंगा, 4 एलसीएम ले लूँगा, तो अंडर रूट ये हो जाएगा क्या चीज़, 4h² प्लस d², और ये 4 जो रहेगा वो बाहर आएगा तो 2, तो 2 ऊपर चला, तो यहाँ से पुट कर दूंगा T इज इक्वल टू mg बाई कॉस थीटा लाइए तो 2 रहेगा, और यहाँ से कॉस थीटा को लाइए तो 2h आएगा, और बाई रूट ओवर, तो रूट ओवर ऊपर चला जाएगा, 4h² प्लस d², तो यहाँ से mg बाई 4h रूट ओवर 4h² प्लस d² आएगा। हो गया ऐसा सॉल्व। नेक्स्ट में यहाँ पे है द एलिवेटर सोन इन फिगर में एलिवेटर है, इज डिसेंडिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे की ओर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। अब देखिए द मास ऑफ द ब्लॉक ए, यानी ए ब्लॉक का मास 0.5 kg है, व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी, यानी ब्लॉक ए बी पे कितना फोर्स लगाएगा। तो देखिए यहाँ पे रखा हुआ है तो इस पे नॉर्मल एन ऊपर लगता है, और तो बी लगाएगा ए पे अपवर्ड नॉर्मल, तो ए भी लगाएगा नीचे की ओर, देखो उतना ही फोर्स एन। तो सिंपल यहाँ पे समझना कि एन निकाल लेनी है। तो देखिए यहाँ पे कीजिए, ब्लॉक का मास कितना है, तो 0.5 kg है, अपवर्ड इस पे नॉर्मल एन लग रहा है, नीचे क्या हो रहा है mg, ये आ रहा है नीचे डिसेंड हो रहा है ए से, कितना से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो नीचे लाने वाला mg अपवर्ड वाला n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स आया, लाने वाला माइनस अपोज करने वाला इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखिए mg माइनस ma इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू m कॉमन g माइनस a होगा। अब देखिए n रहने दीजिए, नॉर्मल फोर्स m का वैल्यू कितना है 0.5 है, ओके, और यहाँ से g का वैल्यू 10 लगा दो, ठीक है 10, और माइनस क्या होगा 2 होगा, दे दिया गया ऐसा। तो a आ जाएगा 0.5 और इंटू कितना आएगा 8, तो 8 × 5 = 40, यानी 4 न्यूटन आएगा। ए लगा रहा है बी पे 4 न्यूटन, बी लगा रहा है ए पे 4 न्यूटन। नेक्स्ट आगे देखिए, ये पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम है, यानी केजी में बदलेंगे तो 50/1000 kg आ गया, कैंसिल, तो 0.05 kg आ जाएगा। होगा ऐसा। अब देखिए, सस्पेंडेड इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेलिंग ऑफ एन एलिवेटर, एलिवेटर के सेलिंग से सस्पेंडेड है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द एलिवेटर, देखिए एलिवेटर साइड में बना लीजिए, ये एलिवेटर है, एलिवेटर में सस्पेंड कर दीजिए इसको ऐसे, यही बॉब को सस्पेंड कर दिए।
जिसका मास m है, तो नीचे की ओर क्या काम करेगा, mg, और इसको रोक के रखने वाला कौन है, टेंशन T है। ठीक है, तो यही अब बारी बारी से सॉल्व करते हैं। ए नंबर में एलिवेटर जो है, इफ द एलिवेटर ए नंबर में गोज अप विथ एक्सेलरेशन इतना, यानी एलिवेटर ऊपर जाएगा तो बॉल ऊपर जाएगा कितना से, तो a इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ले जाने वाला ऊपर कौन है, टेंशन है, नीचे कौन है, mg है। ठीक है, तो यहाँ से t और माइनस mg, ले जाने वाला माइनस अपोज करने वाला, इज इक्वल टू m है। इधर mg माइनस में तो उधर प्लस में जाएगा तो m कॉमन, तो ये आएगा g प्लस a। तो यहाँ से t बराबर, ठीक है, t बराबर हो जाएगा। तो t बराबर कितना आएगा, सो देखिए m की वैल्यू 0.05 इंटू g का वैल्यू 10 दे दीजिए, 1.2 दे दीजिए, तो 0.05 और इंटू 11.2 आएगा। ठीक है, 11.2 आ जाएगा, दे दिया गया ऐसा। और यदि यही ऐसा करोगे कि यदि 9.8 दे दें और प्लस 1.2 दे दें तो ये तो 11 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ऐड करने पे तो 11 × 5 = 55, यानी 0.55 न्यूटन। ए नंबर हो गया। बी नंबर में आ जाओ। बी नंबर में क्या है, देखिए गोज अप, देखिए गोज अप यहाँ पे, ठीक है, गोज अप विथ डी एक्सेलरेशन। अब ये डी एक्सेलरेशन से जाएगा तो क्या होगा, बस इसमें क्या लगा देना है, एक्सेलरेशन नेगेटिव लगा देना है। बस क्या करना है, डी एक्सेलरेशन, यानी अभी अप ही जाएगा बट डी एक्सेलरेशन, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंशन जो आएगा, ये जो अभी आया m, और ये g प्लस a आया अपवर्ड के लिए, अपवर्ड के लिए अभी सॉल्व किए हैं। तो t बराबर m रहने दीजिए, और यहाँ से 1 मिनट, m के जगह पे क्या रखोगे, 0.05 रखोगे, g का वैल्यू 9.8 माइनस a का वैल्यू देखो नेगेटिव रखाएगा क्योंकि डी एक्सेलरेट कर रहा है, डी एक्सेलरेशन है, तो 1.2, तो यहाँ से 0.05 इंटू 9.8 तो 8 पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 8.6 आ जाएगा। और इतना न्यूटन, इसको कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके लिख लेंगे। तो यहाँ से पॉइंट हटाइए, 10 रख दीजिए, यहाँ से पॉइंट हटाइए, 100 रख दीजिए, यानी 3 जीरो नीचे आ गया। तो ये कितना आएगा, 86 × 5 तो 0, 6 × 5 = 30, 8 × 5 = 40 और 3 × 43। ठीक है, और नीचे 1000 रहेगा, तो ये आएगा 0.43 न्यूटन आएगा। हो गया, तो ये तो हो गई है स्टोरी। अब देखो सी नंबर में है, ठीक है, गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो केवल आएगा t इज इक्वल टू mg, तो m का वैल्यू 0.05 और g का वैल्यू यहाँ से 9.8। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.49 न्यूटन। ठीक है, हो गया सी नंबर। अब देखिए सी नंबर के बाद अब डी नंबर, गोज डाउन विथ एक्सेलरेशन, इतना दे दिया गया। यानी अबर जो हम लोग स्टोरी लेंगे, देखिए यहाँ से मिटाते हैं, अप वाले स्टोरी अब हटाते हैं और डाउन वाले पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए डाउन वाले को लाएंगे, तो यहाँ से डी, यही बॉब है, सस्पेंड है सेलिंग से, टी टेंशन नीचे ऊपर और नीचे mg, और ये आ रहा है कितना से, अब नीचे की तरफ कितना एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन से। तो लाने वाला mg है, अपोज करने वाला टेंशन है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। तो t माइनस में तो इधर प्लस में, ये प्लस में तो इधर माइनस में,
तो टी इज इक्वल टू, देखिए उधर चला गया तो प्लस में, ई प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा, तो एम कॉमन, तो जी माइनस ए होगा ऐसा। तो एम का वैल्यू 0.05, ए होगा 9.8, माइनस ए एक्सेलरेशन कितना से आ रहा है नीचे के तरफ, देखिए डी नंबर में, तो 1.2 होगा। तो 0.05 इंटू 8 यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। वही ये आ जाएगा 0.43 कैलकुलेट करके, हो गया। अब ई नंबर में लीजिए, गोज डाउन विथ डी एक्सेलरेशन, अबर आने लगा ए का वैल्यू नीचे आएगा, लेकिन ए का वैल्यू कितना होगा, माइनस में होगा, क्योंकि डी एक्सेलरेशन बोल दिया, डी एक्सेलरेशन बोला है ना। तो टी इज इक्वल टू, अभी अभी लाए हैं एम इंटू जी माइनस ए, तो यहाँ से m का वैल्यू 0.05, 9.8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a आ जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 0.55 न्यूटन, ठीक है। अब एक और है जिस f है, ठीक है। तो f में क्या, गोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आएगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और जैसे ही एक्सेलरेशन 0 होगा तो सिंपल में समझिए, ए 0 कहाँ गया, ए 0 कर दो, ए 0 कर दो तो ये खत्म, केवल जी बचेगा, यानी एम जी होगा, क्योंकि जी 0 कर देंगे तो केवल एम जी बचेगा। तो टी बराबर एम जी, तो 0.05 इंटू जी का वैल्यू 9.8, तो ये आएगा 0.49 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व करने की मेथड। तो आज की क्लास यहीं पे ब्रेक हुआ।